अब आप जब एक्सेल शीट को ओपन करेंगे तो हमको कुछ ऐसी एक्सेल शीट गूगल फ्रॉम ड्राइव से मिल जाएगी। अब इस एक्सेल शीट को हमको इंपोर्ट कहाँ करना है? हमको इंपोर्ट करना है एसपीएसएस में। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो डेटा है ये आप देखिए कि न्यूमेरिक नहीं है, तो आप इसको न्यूमेरिक डेटा के रूप में कन्वर्ट करना है। अब आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक देखिए कि आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर, क्योंकि हमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग या कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर नॉन कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर के रूप में हमने ले लिया था। तो हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर और नॉन कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर दो प्रकार की फार्मर्स ही है यहाँ पर। तो हमारे पास दो प्रकार के फार्मर्स हैं, तो हम यहाँ पर क्यों ना इसको कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर को एक पेपर और एक कॉपी लेते हैं, हम एक कोड दे देते हैं। बाय कोडिंग हम ये लिख देते हैं कि 1 फॉर कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर। हम यहाँ पर 1 कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर को कोड कर देते हैं एंड 2 फॉर नॉन कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर। हमने एक पेपर और कॉपी पर नोट कर लिया। अब आप एक काम करिए, यहाँ पर आइए फाइंड एंड सेलेक्ट पर। फाइंड एंड सेलेक्ट पर आने के बाद रिप्लेस बाय क्लिकिंग रिप्लेस बटन, यहां पर आप टाइप कर दीजिए क्या? कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर, और नीचे रिप्लेस में कर दीजिए 1। यानी हमने कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर का जो कोड है वो 1 किया। ये आपको खुद सोचना है कि हमको क्या करना है। आप देख लीजिए कि इसमें डेटा कितने प्रकार की वेरिएबल्स हैं, ये कितने प्रकार के हैं, क्या इनको 1 2 3 4 5 कोड असाइन करने के बाद क्या हमारा कंप्लीट काम हो जाता है? तो आप ये देखिए कि ऐसा हो पा रहा है, दैट इज बेस्ट। तो यहाँ पर अब देखिए फाइंड व्हाट हमने डाला, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर, कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर हो गया। यहाँ पर रिप्लेस विथ किससे करना है? 1 से। आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर को हमको रिप्लेस करना है। तो सॉरी, एक यहाँ पे मिस्टेक, हमको पहले सिलेक्ट कर लेना था, लूज कर। वैसे आपका यहाँ से भी आ जाता, लेकिन आप सिलेक्ट कर लीजिए तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। फिर यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर एंड फाइंड ऑल या रिप्लेस ऑल में आप रिप्लेस ऑल में चले जाइए। आपने देखिए पूरी एक्सेल शीट ने रिप्लेस कर दिया। जहां जहां पर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर था, रिप्लेस बाय। नेक्स्ट आप करिए, हमने टू कोड मारना है नॉन कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर का। नॉन कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर का हमने कोड क्या यहाँ पे है? 2 है, तो हमने रिप्लेस ऑल कर दिए। या हमारे पास इस प्रकार हमने 1 फॉर कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर को रिप्लेस कर दिया एंड 2 फॉर नॉन कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर को रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट है बी टैब। बी टैब में हम देख रहे हैं, अब फिर इसको पेन कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि यही आपको एसपीएसएस के वेरिएबल व्यू में आपको लेबलिंग करनी होगी। तो आप भूलिएगा मत नोट करना, नहीं तो आपको आगे चलकर प्रॉब्लम आ जाएगी। सपोज दैट हमने यहाँ जीरो कर दिया फीमेल के लिए, 1 फॉर मेल हमने कोड कर लिया। कोई जरूरी नहीं कि आप 1 2 तो सी 0 1 से भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमने फीमेल टाइप किया, फीमेल टाइप करने के बाद नीचे हमने बाय क्लिकिंग रिप्लेस, सॉरी यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट रिप्लेस ऑल। देखिए जहां जहां पर हमारे पास फीमेल था वहां वहां पर 0। ओके, अब हमने मेल के लिए 1 कर दिया, यहाँ पर मेल के लिए हमने 1 कर दिया, रिप्लेस ऑल कर दिए। देखिए आपका ये सब न्यूमेरिक डेटा में, जो आपका डेटा था यस या नो फॉर्म पे, सब न्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको एसपीएसएस एक्सेप्ट करता है। ओके, अब हमारे पास यस नो का डेटा, इसको क्लिक कर लेते हैं। 0 फॉर नो एंड 1 फॉर यस, 1 फॉर यस, 1 फॉर हमने कर दिया 1 फॉर यस एंड 0 फॉर नो। तो हमने यस 1 रिप्लेस ऑल,
ओके, एंड यहाँ पर हमने दूसरा क्या है, नो को हमने रखा है यहाँ पर 0 और रिप्लेस ऑल। तो इस प्रकार देखिए डेटा व्यू में एसपीएसएस में आप देखिए कि उसको डेटा व्यू में आपका नंबर टाइप की वैल्यू चाहिए जो एक नंबर टाइप की वैल्यू रहेगी, यानी एक्सेल शीट में आपको नंबर रूप में कन्वर्ट कर लेना है हर डेटा। अब इस डेटा को आप यहीं पर सेव कर लीजिए बाय क्लिकिंग सेव बटन, आपके पास डेटा सेव हो जाता है। अब हम एसपीएसएस एक नए विंडो में खोलते हैं। आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, एक्सेल शीट को मिनिमाइज कर दीजिएगा, लेकिन नाम याद रखिएगा कि एक्सेल शीट किस नेम से है। अब हमने एसपीएसएस जो हमने ऑलरेडी डेस्कटॉप पे खोल करके पहले से रखी, ये हमारे पास ऑलरेडी फील्ड है। हम फील्ड पे नहीं काम करते, हम फाइल पे जाते हैं और फाइल पे करके हम नई एसपीएसएस शीट डेटा में क्लिक करते हैं। बाय क्लिकिंग ऑन डेटा वी कैन गेट न्यू एसपीएसएस शीट्स। हमें न्यू एसपीएसएस शीट्स मिलेगी, ये देखिए न्यू एसपीएसएस। अब हमको इसमें एक्सेल का डेटा इंपोर्ट, ये आपको देखिए आइकन आपका क्या है, ये आपका आइकन आप देख सकते हैं, दैट इज डेटा व्यू, जिसमें अभी एक्सेल शीट को हमने डेटा व्यू फॉर्म पे कन्वर्ट किया। लेकिन वेरिएबल व्यू आपका ये है, तो क्यों ना डेटा व्यू में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो हम पहले सबसे पहले फाइल पे आप क्लिक करते हैं। अब देखिए एक्सेल की शीट को कैसे हम इंपोर्ट करते हैं इन द एसपीएसएस शीट, बाय क्लिकिंग फाइल बटन एंड ओपन न्यू, नहीं न्यू मींस एसपीएसएस न्यू, हमको एसपीएसएस पे ही काम करना हो, न्यू विंडो के साथ काम करना हो, तो आप न्यू विंडो डेटा में जाइए। लेकिन ओपन फाइल, हमको ओपन करनी है फाइल को, न्यू फाइल को, कौन सी और दूसरी फाइल टाइप की, तो ओपन में डेटा पे बाय क्लिकिंग डेटा। ये अब देखिए हमारे पास एक बॉक्स आ जाता है कि यहाँ पर कौन सी आप फाइल ओपन करना चाहते हैं और उसका लोकेशन क्या है। तो आप हमने डेस्कटॉप पर है, बाय क्लिकिंग द डेस्कटॉप। अब यहाँ पर देखिए हमको कोई भी एक्सेल शीट डेटा फाइल नहीं दिखाई पड़ रही, जबकि हमने एक्सेल शीट डेटा फाइल को डेस्कटॉप पे सेव किया है। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर फाइल ऑफ टाइप्स में जाइए, बाय क्लिकिंग फाइल ऑफ टाइप्स, इसमें देखिए दैट हैव द ऑप्शन ऑफ एक्सेल फाइल, बाय क्लिकिंग एक्सेल फाइल को आप क्लिक कर दीजिए। अब आप देखिए क्या डेस्कटॉप में दिखाई पड़ने लगी, आप कहेंगे यस वी कैन सी दैट। अब हमारे पास मान लीजिए सपोज दैट डेटा, हमारे पास डेटा शीट्स है, डेटा शीट्स को हमको क्लिक करते हैं, डेटा शीट्स को हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम देख रहे हैं तो थोड़ी देर में हमारे पास ये शीट्स, अब यहाँ पर एक बॉक्स और आ जाता है, दैट लिखा क्या है, ओपनिंग एक्सेल डेटा सोर्स, यानी जो आपका एक्सेल फाइल है उसको एसपीएसएस रेडी हो चुका है इसके लिए ओपन करने। आप यहाँ पर ऑप्शन है डेटा शीट 2, आप ओके कर दीजिए। ठीक है, हम डेटा शीट 2 में चाहिए, रेंज चाहिए, कोई आप कुछ मत करिए, प्रेसिंग द कंटिन्यू बटन। कंटिन्यू बटन प्रेसिंग करने के बाद आप देखिए हमारे पास शायद हमने पुरानी फाइल को जिसको कन्वर्ट किया था वो आ चुकी है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। हम पुरानी फाइल को ही क्लिक करते हैं, क्योंकि उसमें 2 फाइल थी, तो हमने शायद सेकंड फाइल जो हमारे पास है दैट इज एक्यूरेट फाइल, तो यहाँ पर हम आपको एक्सेल फाइल है, शायद हमने क्लिक किया था डेटा एक्सेल, लेकिन हमको क्लिक करना था शायद ये फाइल हमारे पास जो हमने न्यू डेटा फाइल रेडी की थी, ये है बाय क्लिकिंग न्यू डेटा फाइल्स। क्योंकि हमने इस डेटा फाइल को, ये डेटा फाइल हमने डाउनलोड फाइल्स थी जो डाउनलोड हुई थी हमारे पास किसे, गूगल फॉर्म से, हमने शायद इसको क्लिक कर लिया था। आपको जिसमें आपने डेटा को कन्वर्ट किया न्यूमेरिक में, उस डेटा को ही आपको यहाँ पर रीड करने के लिए लाना है। आपको बाय क्लिकिंग ओपन, occurring the error means the file is not saved properly। तो हम एक बार देख लेते हैं। हाँ, हमारे पास जो एक्सेल डेटा प्रॉपरली आप डेस्कटॉप में सेव कर लीजिए, नहीं तो एरर जनरेट करता है। हम वो फिर से फाइल पर जाते हैं, डेस्कटॉप पे, यहाँ पे एसपीएसएस है, यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट चाहिए, एक्सेल फॉर्मेट पर आपका डेटा रेडी, देखिए एक्सेल फॉर्मेट है, ये हमारे पास बाय एरर है, मैंने अभी चेक किया डेस्कटॉप पे तो एरर था, तो डेटा एक्सेल शीट्स को हमने क्लिक कर लिया, ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमारे पास ओपनिंग एक्सेल डेटा सोर्स
स्टार्ट हो जाता है। Thus we can see that the Excel data is import in the, कहां पर इंपोर्ट हो चुका है हमारा SPSS में। लेकिन आपको यहां पर अब देखिए ऊपर वेरिएबल व्यू दिखाई नहीं पड़ रहा है। डेटा तो आपका एक्सेल डेटा देखिए एसपीएसएस के डेटा शीट्स पे फिल हो चुका है। यहाँ पर रोल करके देख लीजिए कि 400 फार्मर्स का इंटरव्यू यहाँ पर लिया गया था। 400 फार्मर्स, सारे फार्मर्स का डेटा यहाँ पे आपको फिल हो चुका है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है हमारे पास, आपका देखिए कि एक डेटा ऊपर क्यों स्लाइड कर गया है, क्योंकि वहां पर ऊपर 1-1 शो कर रहा है। तो ये आपको एरर है जो आपको जनरेट हो जाएगा एसपीएसएस डेटा के साथ, तो इसको आपको करेक्शन करना होगा। तो देखिए 311 है, मतलब लास्ट में को 311 बढ़ाने होंगे। आप वेरिएबल व्यू पे जाइए। वेरिएबल व्यू में अब आपने जो कॉपी पेन पे नोट किया था उसी को यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल व्यू में ये ऑटो नहीं ले पाता है एसपीएसएस, इसलिए इसको वेरिएबल व्यू में फिट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया था, पहला टाइप्स ऑफ फार्मर, शायद हमारा पहला था टाइप्स ऑफ फार्मर, हमने टाइप्स ऑफ फार्मर कर दिया, इसको हमने लेबलिंग कर दिया। बाय लेबलिंग क्या है, यहाँ पर आप टाइप्स ऑफ फार्मर कर देते, टाइप्स ऑफ फार्मर्स कर देते हैं। वैल्यू क्या असाइंड थी, अब हमने कॉपी पेन में लिखा था, तो हमने क्या था 1 फॉर, वैल्यू क्या थी, हमने 1 रिप्लेस किया था कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर से। कॉन्ट्रैक्ट आपके नहीं, आपके पास एडॉप्टेशन शायद बिहेवियर पहला स्टडी था, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर एंड नॉन कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर, तो कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर था यहाँ पे पहला 1 था कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर, इसको आप ऐड कर देंगे। और हमने 2 एज्यूम किया था नॉन कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर, तो हमने 2 वैल्यू 2 लेवल क्या होगा, नॉन कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर कर देंगे और इसको हम ऐड कर देंगे। तो देखिए वहां पर जो एक्सेल शीट में डिस्प्ले हो रहा था, जिसको हमने एज्यूम किया था 1 और 2 को, उसी को यहाँ पर लेवल के आगे वैल्यू में असाइन करना, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द importing the data of Excel to SPSS by clicking OK। नेक्स्ट क्या था आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास जेंडर था, जेंडर नहीं, नेक्स्ट आपका यस या थर्ड आपका जेंडर था, तो आपका पास परसेप्शन बिहेवियर था, आपका थर्ड जेंडर था, जेंडर आप यहाँ पर लेवल क्या है, जेंडर ही है, ओके। आप वैल्यूज क्या असाइन करने हैं, 1 फॉर मेल एंड ऐड कर देते हैं, एंड 2 फॉर फीमेल, तो ये सॉरी 0 फॉर फीमेल, हमने यहाँ पे एज्यूम किया था 0 फॉर फीमेल को, तो यहाँ पर आप देखिए जो वहां पर एक्सेल शीट में आपने न्यूमेरिक नंबर एज्यूम किया है उसी को यहाँ पर लेवल और वैल्यूज में फिट करना, एंड बाय क्लिकिंग ओके। अब आपके पास थर्ड क्या था, हमारे पास थर्ड जो वहां पर शीट्स पे आया था एडॉप्टेशन बिहेवियर, एडॉप्टेशन बिहेवियर में यस या नो था, तो हम उसको यहाँ पर देखते हैं एडॉप्टेशन बिहेवियर को, तो उसको हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर एडॉप्टेशन बिहेवियर था, और इसको हम यहाँ पर क्लिकिंग करते हैं एडॉप्टेशन बिहेवियर। वैल्यू क्या है असाइंड थी, वैल्यू 1 फॉर यस बाय क्लिकिंग 1, वैल्यू में 1, और यहाँ पर आपका हो जाएगा यस बाय क्लिकिंग ऐड, एंड सेकंड आपका 0 नो, क्या आप कंट्रोल फाइल में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, बाय क्लिकिंग ओके। इस प्रकार देखिए दिस इज द आपके पास यहाँ पर आप देखिए वेरिएबल व्यू आपने रेडी कर दिया है। वेरिएबल व्यू मींस एक्सेल का डेटा जो हमारे पास था उसको न्यूमेरिक फॉर्म में, उसको वेरिएबल व्यू में इस तरह
आपको फिल करने पड़ेंगे, तभी आपका एसपीएसएस रन कर पाएगा, नहीं रन नहीं कर पाएगा। रन करेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि आपका टेबल में प्रॉपर आपके लेवल्स नहीं आ पाएंगे, जो आपको प्रॉब्लम करेंगे फ्यूचर में। तो आपको वहां से यहाँ पर ये करना है। फिर इसके बाद डेटा व्यू पे आते हैं। अब देखिए ऊपर टाइप्स ऑफ फॉर्मा हो गया, एडॉप्टेशन बिहेवियर, जेंडर, इस प्रकार। अब यहाँ पर हमने देखा, हमको ये टैग क्लिक है, टैग क्लिक को हमने हटा दिया, तो आपके पास ये टैग क्लिक से आपको ये पता चल जाता है कि क्या आपका डेटा प्रॉपर्ली सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपका वेरिएबल व्यू में प्रॉपर्ली तरीके से आपने यहाँ पे वैल्यूज नहीं फिल की जो एक्सेल सीट में है, तो आपको जब हम डेटा व्यू में जाते हैं और टैग क्लिक करते हैं बाय क्लिकिंग टैग, तो आपका कोई ना कोई मिसिंग आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर टैग हम क्लिक करते हैं तो देखिए कहीं पर नंबर नहीं आता, पूरा आपका एक्सेल सीट टाइप का आ जाता है। और जब हम टैग को हटाते हैं तो हमारे पास न्यूमेरिक, यानी हमारा ये डेटा प्रिपेयर हो चुका है। किसके लिए? एनालिसिस के लिए। हमने क्या कहा कि लास्ट में A111 आया था, यानी हमारे पास पूरे फार्मर को शो नहीं कर रहा था। लास्ट में उनकी हम डेटा वैल्यू को फिल कर देते हैं, नहीं तो हमारे पास एरर जनरेट हो जाएगा 1 1 1। ये आपको ध्यान रखना, आपके पास क्योंकि एक्सेल शीट में 1 ऊपर आ जाता है। अब हमारे पास ये डेटा रेडी है। अब ये डेटा रेडी किसके लिए? एनालिसिस के लिए रेडी है। चलिए एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के सबसे पहले रिलायबिलिटी टेस्ट करते हैं। ये आपका पहला रूल्स है। एनालिसिस पे जाइए, एनालाइज पे जाने के बाद आप सबसे पहले आइए स्केल पर आइए, बाय क्लिक रिलायबिलिटी एनालिसिस। रिलायबिलिटी एनालिसिस को जो हम इसके पहले के पूरे वीडियो में देख चुके हैं, हमने कंट्रोल ए दबाया, कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो गया वेरिएबल। इसके बाद बाय क्लिकिंग द ब्लू एरो हम देखिए कि आइटम्स में सारे वेरिएबल्स आ गए, यानी द वेरिएबल्स इज रेडी फॉर द एनालिसिस। रिलायबिलिटी टेस्ट के लिए रेडी है। अब इसके बाद आइटम पर क्लिकिंग कर देते हैं, स्केल पर क्लिकिंग कर देते हैं एंड कंटिन्यू ओके कर देते हैं एंड ओके। तो हमारे पास दूसरा बॉक्स रेडी हो जाता है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट बॉक्स। जो हमारे पास आउटपुट बॉक्स होगा, ये आप देखिए रिलायबिलिटी टेस्ट हमने जो किया, ये प्रोसेसिंग में चल रहा है और हमारे पास जल्द रिजल्ट आ जाएंगे। तो देखिए हमारे पास ये आ गया, हमारे पास 399 मतलब कि एक वेरिएबल कहीं पर भी छूट रहा है, या देखिए कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 असाइंड है, यानी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पर एक मिसिंग है, कहीं पर 1 वेरिएबल मिसिंग हो रहा है। या तो हमने अभी 1 वेरिएबल जो फिल किया था यानी इसको सेव नहीं किए, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये अगर सेव नहीं करेंगे तो भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमको एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये न्यू आप जो डेटा फिल किए हैं ये प्रॉपरली वर्क क्यों नहीं कर रहा, क्यों हमारे पास 400 फार्मर्स का डेटा को डिस्प्ले नहीं कर रहा, तो यही प्रॉब्लम आ रही है कि सेव नहीं डेटा, तो हम सेव कर लेते हैं। ये जब हम फिर से जब हमने डेटा सेव करके एक नई फाइल के रूप में हमने सेव करके जब हमने इसको रिलायबिलिटी एनालिसिस को टेस्ट किए, तो हमारे पास ये आउटपुट बॉक्स में दिखाई पड़ रहा है। हमारे पास नंबर ऑफ द फार्मर कितने हैं, यानी रिस्पोंडेंट्स कितने हैं, 400 है, एक्सक्लूडेड 0 है। अब देखिए ओपन अल्फा का मान -0.69 है। 3 आइटम्स हैं आपके पास, ये स्टैटिस्टिक्स है, आपके पास स्टैटिस्टिक्स है। तो अब हमारे पास ये डेटा देखिए एनालिसिस के लिए रेडी हो जाता है। अब इसमें अगर आपके पास देखिए इसमें रिलायबिलिटी एनालिसिस ये भी बता रही है कि कुछ डेटा हमारे पास जो हमारे पास डेटा आया है ये डेटा कैसा है, ये देख बताएगा कि इसकी रिलायबिलिटी कैसी है, ये हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रिलायबिलिटी टेस्ट करने के बाद आप आगे लीक एनालिसिस के लिए रेडी हो सकते हैं। जैसे आप एनालिसिस पोर्शन पे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे, फ्रीक्वेंसीज पे जाएंगे, क्योंकि ये एज्यूम डेटा था हमारा, क्योंकि अभी अभी हमने जस्ट फिल किया ताकि आपको हम डिस्प्ले कर सके, इसलिए रिलायबिलिटी टेस्ट में प्रॉपर खड़ी नहीं उतर रही, लेकिन हमको एग्जाम्पल देना था आपको, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन जब हमारा डेटा आता है बाहर से तो वास्तव में उसकी रिलायबिलिटी काफी अच्छी आती है। यदि नहीं आती है तो उसको उसी हिसाब से अकॉर्डिंग सेट करना होता है कि कौन वेरिएबल प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहा है तो कौन वेरिएबल प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। यहाँ पर बाय क्लिकिंग हमने सबको फ्रीक्वेंसीज में ले लिया, फ्रीक्वेंसीज के बाई आपके पास
फ्रीक्वेंसीज को ले लिए बाय क्लिकिंग कंट्रोल ए, हमारे सारे वेरिएबल रेडी हो जाए, चाहे स्टैटिक्स आप इसका निकाल लीजिए, मीन निकालिए, मीडियन निकालिए, मोड निकालिए, आप कुछ भी निकाल लीजिए। इसके बाद आप चार्ट्स, जो भी चार्ट्स आपको पसंद हो, बार चार्ट्स आप निकाल सकते हैं। फॉर्मेट्स वही आपका पास असेंडिंग ऑर्डर, कंपेयर वैल्यू है, कंटिन्यू कर दीजिए एंड बाय क्लिकिंग ओके। वी कैन सी द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स ऑफ द डेटा। तो इस प्रकार देखिए हमने एक्सेल का डेटा इंपोर्ट किया, क्या रन कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली एसपीएसएस में, वो हम आपको चेक करके दिखा रहे थे। देखिए प्रॉपरली डेटा रन कर रहा है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर 200 50 परसेंटाइल, नॉन कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर 50 परसेंटाइल, सही है, रन कर रहा है। एक्स 400 फार्मर, मिसिंग वैल्यू 0 है, मीन वैल्यू ये है, मीडियन वैल्यू ये है, मोड वैल्यू ये है। यहाँ पर आप देखिए नीचे टाइप्स ऑफ फार्मर्स क्लियर हो गया, एडॉप्टेशन भी हो गया। देखिए कितने फार्मर नो किए, 131, यानी 400 फार्मर्स में 131 फार्मर रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। वहीं आपके पास 269 इतने फार्मर्स क्या करना चाहते हैं कि दे वांट टू इंगेज विद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत आना चाहते हैं। दैट इज फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज एनालिसिस। आप देखिए एडॉप्टेशन बिहेवियर का देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये बता रहा है कि आपने सही से वहां पर क्या कहते हैं लेबलिंग नहीं की, इसलिए देखिए यहाँ पे मिस्टेक्स। वेरिएबल व्यू में आपने जब भी टाइपिंग किया होगा तो आप सही से टाइप नहीं किए, इसलिए अगर आप वहां गलत टाइप कर देंगे कहां से आपको पता चलेगा। अब देखिए कहां से गड़बड़ी की है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, यही से सब चीजें देखना पड़ेगा। ये यहाँ पर देखिए वेरिएबल व्यू पे आइए, हमने यहाँ पर शायद टाइपिंग में गड़बड़ी कर दिया, और ये देखिए इतना ही टाइप हो गया। तो यहाँ पर आपको जो टाइपिंग, जो ये मिस्टेक्स आपकी होती, अगर आपकी टाइपिंग मिस्टेक्स इसमें वेरिएबल व्यू में हो जाएगी या कहीं लेबलिंग में हो जाएगी, वैल्यूज में हो जाएगी, तो वो आपको टेबल बॉक्स में डिस्प्ले होने लगेगा। इसलिए लेबल्स में आप करेक्ट स्पेलिंग टाइप्स करिए, और क्योंकि यही आपके आगे चल करके जो आउटपुट बॉक्स होता है, आपका जो रिजल्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन बॉक्स आएगा, जो रिजल्ट्स बॉक्स आएगा, उसमें इसकी वैल्यू असाइन होगी, यही लेबल आपको टाइप होकर के आएगा। इसलिए आपको यहाँ पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने ये देखिए यहाँ पर हमने अभी सुधारा है, लेकिन हमको दोबारा इसको फिर से एनालिसिस टैब दबाना पड़ेगा, तब ये सुधर करके आएगा। और जेंडर में हम देखते हैं मेल एंड फीमेल में, फीमेल 160 थी, मेल कितने थे 250 थे, पर आपका ये परसेंटेज है। और ये हमारे पास देखिए कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर और नॉन कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर दोनों समान थे, दोनों समान है, तो देखिए दोनों के आपके 12 डायग्राम दोनों इक्वल हैं। लेकिन आप देखिए कि आगे चल करके देखिए दोनों में डिफरेंस हो जाता है। ये परसेप्शन अबाउट द एडेप्टेशन बिहेवियर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर से, इसको आप चेक कर सकते हैं, देखिए दोनों में डिफरेंस है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि गूगल फॉर्म से एक्सेल और एक्सेल से एसपीएसएस में कैसे डेटा इंपोर्ट किया जाए, हमने वो आपको चेक करके दिखाया, प्लस हमने क्या एसपीएसएस में डेटा रन कर रहा है वो भी हमने आपको टेस्ट करके दिखाया। धन्यवाद।